फैमिली। जो आज हमारा मैंने आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखी पहले वो देख लें, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बड़ी बेसिक चीज़ें वहाँ पे बताई हैं और मैं आगे उन्हीं चीज़ों को जो है वो लेके चलूँगी। अच्छा, आज जो है वो हमारा जो फोकस है वो कहाँ पे, किस चीज़ पे है, वो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैं आपको बड़ी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ताकि आप उसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं शुरू करने से पहले ना ज़रा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बता देती हूँ। कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन है। कैपिटल एन जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा, किसको डिनोट कर रहा है, वो टोटल पॉपुलेशन को। मैंने आपको पहले ही बड़े डिटेल के अंदर पॉपुलेशन सैंपल जो है वो सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैम्पलिंग की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक की। उसके अलावा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, डिफाइन भी किया था कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसको हम यहाँ से एन से जो है वो डिनोट कर रहे हैं, और जो स्मॉल एन है वो हमारे पास क्या है, सैम्पल साइज है। अच्छा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एन की पावर यहाँ पे है स्मॉल एन। ठीक है, अगर आप किसी भी जो हमारे पास सैंपल है उसकी ये जज करना चाहते हैं कि उसके कितने आउटकम्स होंगे, तो हम कैसे उसको जो है वो इस फार्मूला से जो है वो इजीली जो हम उसको बता सकते हैं कि किसी भी जो सैंपल है उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार आपको मैंने बताया था कि जो एक्स बार है वो बेसिकली क्या है, एक्स बार इज स्टैटिस्टिक। अच्छा, स्टैटिस्टिक आपको पता है कि वो वैल्यू जो हम कंप्यूट करते हैं किससे, सैंपल से। अच्छा, यहाँ पे जो म्यू है ना वो यहाँ पे मीन है, क्योंकि जो लोग बेसिक स्टैटिस्टिक अगर नहीं भी आपने पढ़ी तो फिर भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ, क्योंकि ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो हैं वो इंटर में जिन लोगों ने जो है वो स्टैटिस्टिक आईसीएस स्टैटिस्टिक के साथ कर रहे हैं, तो वो हम इजीली जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। म्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे मीन है, और ये जो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा जो है यहाँ पे किसको शो कर रहा है, वेरियंस को। अच्छा, अब ये मीन किस चीज़ का है, ये मीन जो है वो स्टैटिस्टिक का है, जो आप इसको ये भी कह सकते हैं उस वैल्यू का है जो हमने कंप्यूट की थी सैंपल से। इसका फार्मूला है समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ जो है वो आपको पता है कि बेसिकली फंक्शन को जो है वो प्रेजेंट करता है। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस को डिनोट करता है। अब इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ऑफ म्यू स्क्वायर कह लें इसको। ठीक है। अच्छा, ये मीन स्क्वायर के आप कहाँ से, अगर आपने पहले ही मीन कैलकुलेट कर लिया है ना, तो आप इजीली जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप अपना वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, हमने हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं या आउटकम्स कह लें आप, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो आउटकम्स हमने निकाले, जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो ठीक भी हैं या नहीं। इसके लिए एक बड़ा आसान सा मेथड है, आप इसको जज कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, आपने निकाला किसका, सैंपल का मीन। ठीक है, अब ये जो म्यू है ना इस तरफ, इस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है। ठीक है, ये किसका हो गया, सैंपल का, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉपुलेशन का। अब हमारे पास जो है वो वेरिएंस को अगर आप कर सकते हैं वेरीफाई, आपने क्या किया, किसी सैंपल से कंप्यूट कर लिया वेरिएंस को। ठीक है, अब वो वेरिएंस जो है ना, आपको पता कैसे चलेगा कि वो हमारे पास जो है वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक भी हैं या नहीं है। वो आपने क्या करना है, उसको कंपेयर कर लेना है किससे, किसकी वेरिएंस से, पॉपुलेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो है वो मैंने आपको पहले नहीं बताया उसके बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटे से नोट में मैंने उससे मेंशन कर दिया है कि बेसिकली जो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स यूज़ कर रही हूँ वो किस, यहाँ पे ना इसका आपको ये बताया है, यहाँ पे म्यू जो है ना वो पॉपुलेशन, अगर मैं कहीं भी सिंपल म्यू जो है वो सिंपल म्यू लिख रही हूँ तो इसका मतलब है वो क्या है, वो पॉपुलेशन मीन है। और एक्स बार लिख रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है सैंपल मीन। और अगर सिग्मा स्क्वायर है उसका मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस, और अगर मैं एस स्क्वायर लिख रही हूँ तो उसका मतलब है सैंपल वेरिएंस।
ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने ये, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने ना ये सेपरेटली मेंशन कर दिया है कि जो पॉपुलेशन का मीन है ना, उसका फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, ये हमने बड़ी बार पहले भी पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं भी जिस तरह से क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं आपको बड़ी इसको बताऊंगी कि व्हाट इज समेशन एक्स, एंड जब आप उसको डिवाइड करेंगे एन के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा। उसके अलावा पॉपुलेशन की वेरिएंस को कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जो फार्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको जब मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगी ना तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अपनी चीज़ों को, अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, चलते हैं, अब अपना टाइम नहीं ज़ाया करेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजी वे के अंदर जो है इसको मैंने इसके रिजल्ट्स कंप्यूट किए हैं ताकि आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अब पॉपुलेशन है हमारे पास कंसिस्ट करती है, अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 बाय विच रिप्लेसमेंट। हेयर फोकस हमारा किस पे है, रिप्लेसमेंट पे। फाइंड आउट हमने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, एक्स बार की कंप्यूट करना है, इट्स मीन एंड वेरिएंस, आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज हैं, गिवन है। ठीक है, अक्सर हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि फॉर्मूलाज गिवन हो, अगर नहीं गिवन तो आपने जो है इसको जो है वो इसको आप याद भी रख सकते हैं बड़ा आसान तरीके से। मैंने आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ इनको। आपके पास एग्जांपल है, मैंने वैसे रैंडम जो है वो नंबर्स ले लिए हैं कि 1 2 3। ठीक है। अच्छा, रैंडम नंबर्स मैंने ले लिए हैं और मेरे पास जो साइज है ना, देख मेंशन किया हुआ साइज। ठीक है, साइज क्या है, एन, स्मॉल एन। और जो मेरे पास वैल्यूज गिवन है वो क्या है मेरे पास, वो है कैपिटल एन। ठीक है। अच्छा, हेयर कैपिटल एन जो पॉपुलेशन है वो आपको पता है, होल पॉपुलेशन की बात हो रही है 3, और साइज कितना रखना है, वो स्मॉल एन है 2। तो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, और वो हमारे पास है 3⁻² आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका मतलब है यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम सैम्पल साइज 2 रखेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे, कितने सैम्पल्स बनेंगे, 9 बनेंगे। और सैम्पल्स कैसे बनाते हैं, मैं ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने सैम्पल्स कैसे बनाए हैं। सैम्पल्स ना आप बड़ा इजीली जो है, बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है कि हाँ सैम्पल्स हम कैसे, वो ना इसको ज़ुबानी जो है वो एक रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई मसला नहीं है। देखें, मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 एंड 3। इसका अगर आप देखें 3 नंबर्स है ना, ये हम एक ना ट्री मेथड होता है। इसके कितने नंबर हैं, इससे भी 3 लाइंस हमने शो कर ली, इससे भी कर लेते हैं, इससे भी 3 लाइंस निकल रही, और यहाँ भी हमारे पास क्या थी, क्या डाटा था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सैंपल बना लेते हैं। 1 कम्स विद 1, देन 1 कम्स विद 2, देन 1 कम्स विद 3। 1 के 3 सैंपल्स बन गए। फिर 2 कम्स विद 1, 2 comes with 2, and then 2 comes with 3। ठीक है, इसी तरह 3 के बन जाएंगे। देखें, 3 comes with 1, 3 comes with 2, and 3 comes with 3। सो सिंपल, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 9। ठीक है। अच्छा, सैम्पल तो हमने सीख लिया कि हम सैम्पल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ट्री मेथड बहुत आसान होता है सैम्पल बनाने के लिए। अब ये एक्स बार क्या है, एक्स बार मीन है, और मीन जो है मैंने आपको रिसेंटली उसका फॉर्मूला बताया था कि मीन क्या है, ये है आपके पास समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है। अब ये समेशन एक्स क्या है, देखिए यहाँ से हम इसको कंप्यूट करते जाएंगे और यहाँ पे अपने रिजल्ट लिखते जाएंगे। ये फॉर्मूला जस्ट आप अपने माइंड में रखना है। ठीक है। अच्छा, ये 1,1 इसका मतलब है कि आपके पास जो है 1,1 है,
इसका अगर हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास मीन है समेशन x बाय n, ठीक है। x क्या है 1 + 1 हो गया ना, समेशन, समेशन मीन्स ऐड करें उसे, और कितने हमारे पास साइज है उसका 2, तो 2/2 इज 1। ये देखें ज़रा, इसका मीन 1, इसका करेंगे 1.5, तो आप इजीली सारे मीन जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सम अप करें, दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास x मीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्यों निकाला, ये मीन और सैंपल का क्या मकसद, देखिए अब हमारे पास जो आउटकम्स आते हैं ना, जो हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है, जो सेम आउटकम्स होते हैं उनको हम कैसे डील करते हैं। 1 है, 1 भी रिपीट हो सकता है, 1.5 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2.5, लेकिन अगर जब हमने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है ना, तो आपने इस मीन के जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, उन्हें रिपीट नहीं करना, जस्ट 1 टाइम लिखना है। कैसे, देखें ज़रा, मैं इसको यहाँ ऐसे रख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक्स मीन कहाँ से आया, मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब मैंने नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं करना। 1 सबसे छोटा था, उसको पहले लिखा, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है, ये देखना है। उसके बाद जो है ना, हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पे एफ जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के लिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि कोई नंबर जो है ना, ये तो हमारे पास आ गया ना सैंपल मीन जो हमने निकाल लिया। अब वो मीन 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1। 1.5 है, देखिए 1.5 एंड 1.5, वो कितनी बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 टाइम्स, ठीक है। 2 हमने लिख लिया, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, ये हमने 3 लिख लिया। इसी तरह हम सारी जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट जो है वो कर लेंगे इसको। अच्छा, ये हमारा इसका काम ख़त्म हो गया, यहाँ आ जाए। अब हम बना क्या रहे हैं, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं, ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं। इसके लिए हमें जो है वो, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या, सॉरी आप कह सकते हैं कि इसका जो है वो आपने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमने समेशन एफ निकाल लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स बार निकालने के लिए ना, आपने इसके हर नंबर को जो है ना वो इसके समेशन से डिवाइड कर देना है। 1 डिवाइडेड बाय एन, 2 डिवाइडेड बाय एन, 3 डिवाइडेड बाय एन, 2 डिवाइडेड बाय एन एंड 1 डिवाइडेड। और प्रोबेबिलिटी की ये खसूसियत है कि जब आप सारे आउटकम्स को इसको एड अप करते हैं ना, तो कभी भी आंसर जो है वो 1 से एक्सीड नहीं करता। आंसर 1 से छोटा हो सकता है, 1 से जो है वो बड़ा आंसर नहीं आता। अब आप इसको एडअप करेंगे तो इसका समेशन क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा, अब ये जो हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, हमने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं ना, अब हमने इनको शफल करके अपने जो है फार्मूलाज के अंदर पुट करना है। कैसे, अब यहाँ पे जो है आप देखिए फार्मूला जो है वो एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार है, एक्स बार ये, एफ ऑफ एक्स बार ये, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/n, 1/9, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इज 1/9। फिर आप 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/9, फिर आप 2 3 जार 6/9। तो आपने बेसिकली क्या करना है, इस एक्स बार को इस एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई कर लेना है। एट द एंड हम इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आया 2, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने इस बात पे नहीं जाना है कि आप इनको एडअप करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद हमने निकालना है एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर आपको चाहिए, इसके लिए आपके पास ना आपने क्या करना है, ये जो एक्स बार यहाँ पे है ना, आपने इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। देखें एक्स बार जब एक्स बार से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में एफ ऑफ एक्स बार।
देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इज़ 1/9। इसी तरह आपने इसके हर जो वैल्यू है, हर आउटकम को इसके आउटकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। इनको सम अप करेंगे तो समीशन इनका क्या आ गया 39/9। ठीक है, आपको मैंने प्रीवियसली बता दिया कि भी मीन किसका है, ये मीन है सैम्पल का, और उसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, आपने इन सब का सम जो है वो कर लिया, वो क्या है 2 है, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आपको जो है कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने टेबल के अंदर सारा डाटा जो है वो अरेंज करके उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लिख लिए हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके फार्मूला के बारे में। अब जस्ट आपने क्या करना है, ये आपने इसका सम निकाला 39/9, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इसके सम को। आप चाहें तो आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसकी वैल्यू, आप इसको सोल्यूशन करेंगे इसका, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 0.33। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमने कैलकुलेशंस की हैं वो ठीक भी हैं नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया था। अच्छा, पहले ना मैं आपको हमने अभी जो है वो किसके मीन और वेरिएंस को पढ़ा है, हमने पढ़ा है सैम्पल के। अब मैं आपको थोड़ा सा ज़रा जो है वो ओवरव्यू दे दूं कि मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन का कैसे है, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस नहीं होगा हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। तो मीन क्या है, आपको पता है पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम सिंपल म्यू से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला ये है, समेशन एक्स हमारे पास 6 है और एन जो है वो हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या होगा 2 होगा। अब समेशन एक्स कैसे आया, आपके पास एक्स क्या था, हमारे पास क्वेश्चन जो था वो ये था 1 2 एंड 3, और अगर इनको एड अप करेंगे तो वो क्या होगा 1 एंड 2 3, 3 एंड 3 6। तो ये 6 जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये आ गया 2, और वेरियंस सिग्मा सिंपल सिग्मा स्क्वायर है, तो वो वेरियंस किसकी है पॉपुलेशन की। उसका फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वेरियंस हमारे पास क्या आ गई है 0.06। देखिए ज़रा अब इसका मैजिक। वेरिफिकेशन कैसे है, वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो हम उसको वेरीफाई करने के लिए उसको वेरीफाई हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमने वेरिफिकेशन के अंदर कुछ फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करने हैं। कैसे, देखिए ज़रा इधर, ये हमें वेरिफिकेशन के लिए जो मीन होता है किसका सैंपल का, वो हमने पॉपुलेशन के मीन के इक्वल रखा। देखें ये मीन सैंपल का था, ये मीन पॉपुलेशन का था। ठीक है, सैंपल और पॉपुलेशन के मीन दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। इसके बाद जो वेरियंस है किसका सैंपल का वो, और वेरियंस किसका पॉपुलेशन का, देखिए सिग्मा स्क्वायर ओवर एन था, सिग्मा स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट किया, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते। ठीक है, अच्छा इसको हमने नंबर ऑफ साइज़ जो हमारे पास था, साइज़ था उसका सैम्पल का, तो हमने उससे जो है 2 से डिवाइड किया। देखें 0.33 एंड 0, यहाँ पे किसी भी रिज़ल्ट का जो है वो आंसर आ जाने पे इंसान जो है वो इंतहाई खुश होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं भी जो हूँ वो वेरीफाई होने पे काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है अब आपको पता है कि अभी हम सिर्फ किस बारे में बात कर रहे हैं, मीन के बारे में और वेरिएंस के बारे में। आप इसी डाटा से ना, आपको ज़रा मैं ज़रा जल्दी से जो है वो अपनी बात को कंप्लीट करती हूँ कि मैं जो है ना कैलकुलेट इससे क्या कर सकती हूँ, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। भाई इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की भी होती है और इसके अंदर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की भी होती है। ठीक है, ये मैंने फार्मूलाज मेंशन कर दिए हैं। अगर मैं जो प्रीवियस मेरा जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसके अंदर मेरा जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम वेरिएंस का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना, वेरिएंस ये था, वेरिएंस का पहले फॉर्मूला मैं आपको बता दूं किसकी, हाँ ये देखें, ये पॉपुलेशन की वेरिएंस स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप सिंपली जो पॉपुलेशन की हमारे पास आउटकम्स आए हैं ना, उनका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा।
और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप लेंगे तो हमारे पास वो भी क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला है इसका, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया सैम्पल का, और ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है पॉपुलेशन का। इनके अंदर हम अपने आउटकम्स पुट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मैजिक जो है वो यहाँ पे कि ये दोनों जो हैं उनके आउटकम्स सेम है, तो इसका मतलब है ये भी वेरीफाई हो गया। अच्छा, मैं अपने इस लेक्चर को जो है वो यहीं पे जो है वो एंड करूँगी, इसी जो है वो उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो है वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है मेरी उसके अंदर ना मैं आपको, अभी मैंने क्योंकि लेक्चर अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाह रही थी कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, इसके लिए जो है वो आपको फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल क्वेश्चंस बताऊंगी किसके, सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट के, तो उसे मिस मत करिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका शुक्रिया, ठीक है। और आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।